आज बहुत खुशी का दिन है। आज पहली फ्लाइट ऑपरेशनल सिविल फ्लाइट यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होने वाली है और इसमें खासियत एक ये भी है कि यहाँ किसान जिन्होंने योगदान दिया इस एयरपोर्ट के लिए, वो सब यहाँ की पहली उड़ान में जाएंगे, लखनऊ जाएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक स्पेशल संवाद भी उनका वहाँ पे कार्यक्रम भी रखा हुआ है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हम सब के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी टाइम से सबका उत्साह था कि कब शुरू होने वाला है, तो आज वो दिन आ गया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ के किसानों को जिन्होंने योगदान दिया इस प्रोजेक्ट के लिए और सभी लोग जो जुड़े इससे, ये प्रोजेक्ट को एक रियलिटी बनाने के लिए जिन्होंने भी योगदान दिया, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। और खास करके आप नोएडा की बात करेंगे, यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे, तो ये था एक विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर था। उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनना चाहिए और उस विजन को मिशन तौर पे बनाया हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। और उनके साथ भी यहाँ के नेता भी जुड़े, यहाँ के लोग भी जुड़े। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र सिंह जी, यहाँ के एमएलए, जो बहुत ही पैशनेटली इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े और लोगों को, किसानों को कन्विंस किया कि जिस तरह से यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है उसके बेनिफिट यहाँ के किसानों को, खास करके यहाँ के युवाओं को मिलेगा। और ये एग्जाम्पल आप हर जगह देखिए, जहाँ पे भी एयरपोर्ट बना है, हजारों वहाँ पे रोजगार के अवसर भी बने, संभावनाएं बढ़े, जिसका लाभ वहाँ के लोगों को उठाने के लिए मिला। और ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक दूसरा एयरपोर्ट का नंबर नहीं है कि हम ऐड कर देंगे दूसरा एयरपोर्ट है। ये एक हब बनने वाला है। ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए हब बनेगा और खास तौर पे यहाँ एरोट्रोपोलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाते हुए बहुत ही संभावना यहाँ पे है, नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो उसी प्लान के साथ जो मास्टर प्लान भी है इसके, जो शुरुआत में हम 1.2 करोड़ पैसेंजर्स के साथ शुरू करेंगे और इसका टर्मिनल का भी एक्सपेंशन बाद में होगा जैसे ही सैचुरेट होगा, तो अल्टीमेटली फेज 4 तक इसको 7 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर तक इसका कैपेसिटी को हमें बढ़ाना है। एमआरओ नेटवर्क, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में ही एक एमआरओ का भी शिलान्यास भी हमने किया था। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज यहाँ से शुरू होंगे। तो ये जो दिन था, ये बहुत ही इंतजार के बाद यहाँ तक आए, बट अब मुझे लगता है कि यहाँ से जो तेज गति से अभी जाएंगे, कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एयरलाइंस भी काफी उत्साहित है। आज 4 डेस्टिनेशंस को हम शुरुआत में कनेक्ट कर रहे हैं, एक बैंगलोर के साथ बाकी 3 डेस्टिनेशंस, और आने वाले महीनों में ये 4 डेस्टिनेशंस 12 बनेंगे और आगे जाते हुए 1 साल में करीब देश में जितने भी बड़े डेस्टिनेशन है सबके साथ ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुड़ेगा। सर, 4th फेज कब तक शुरू खत्म हो जाएगा? शुरुआत में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर लोड कम मिलता है एयरलाइंस को, तो कई बार कैंसिल कर देती है। अब फैमिली ने जो प्लानिंग कर रखी है, लास्ट टाइम में पता चला कि फ्लाइट कैंसिल कर दी, तो वो बड़ी तो क्या सुनिश्चित होगा कि कोई फ्लाइट कैंसिल ना करे, नंबर 1। नंबर 2, कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दिल्ली से अगर यहाँ आते हैं, अभी भी आने में हमें 1.5 घंटा लगा, और स्पेशली फॉर नाइट। तो रात के समय क्या कुछ ऐसा कनेक्टिविटी का करेंगे? तो 2 चीजें हैं। एक, ये एयरपोर्ट वैसे तो एनसीआर के लिए, दिल्ली के लिए तो है ही, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कैचमेंट एरिया दिल्ली से भी बढ़कर है। काफी सारे शहर हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जिसके लिए ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बेस बनेगा। और इसका नेटवर्क, क्योंकि इसके साथ बहुत ही अच्छी एक्सप्रेसवे नेटवर्क है, तो खास करके इसका पोटेंशियल हमारा आगरा तक भी पहुंचता है। जब यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी शुरुआत होंगी, तो करोड़ों लोगों के लिए एयरपोर्ट की होगी। तो इसके लिए जो भी अलग से भी रोड कनेक्टिविटी या रेल कनेक्टिविटी की हो, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी बहुत अच्छी प्लानिंग करी है कि इस एयरपोर्ट को काफी सारे जगहों से, शहरों से इसको जुड़े, तो वो लगातार वो कोशिश चलता रहेगा। दूसरा जो कैंसिलेशन का है, कैंसिलेशन सिर्फ वाइबिलिटी उस पर नहीं डिपेंड करती। कैंसिलेशन कभी कभी वेदर के हिसाब से या टेक्निकल रीजंस के हिसाब से भी कभी कभी कैंसिलेशंस होती है। और हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, डीजीसीए में एक स्ट्रांग पैसेंजर चार्टर पॉलिसी है
जिसके तहत अगर कुछ कैंसिलेशन होता है या कुछ उस तरह की कुछ जानबूझ के नहीं, जानबूझ के नहीं, कुछ भी अगर ऐसे होता है तो जरूर पैसेंजर्स को उनके राइट्स दिलाने पड़ेंगे। उसके तहत जो भी कॉम्पनसेशन होगा वो सब उनको दिलाने पड़ेगा। वो हम भी इंश्योर करते हैं कि वो सही तरह से हो। सर डेडलाइन कब रखा है? लास्ट फेज का कब तक बन के तैयार हो जाएगा ये पूरा एयरपोर्ट? ये जैसे जैसे ऑपरेशंस बढ़ेंगे उसके हिसाब से मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।